हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हो आप सब? तो आप सबको रक्षाबंधन कैसे गया? हमारा तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि हमारा कुछ स्पेशल था, बहुत स्पेशल था, बिकॉज मेरी बेटी का फर्स्ट रक्षाबंधन था। तो मेरी फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि हमारे घर में 26-27 साल बाद राखी सेलिब्रेट हुई है मेरे ससुराल में, मीन्स, क्योंकि हमारी मेरी कोई ननंद नहीं है, ना ही पापा जी की कोई सिस्टर है। पापा जी की बुआ थी, जो बुआ दादी है, वो करते थे। उनके जाने के बाद हमारी केशवी आई है, जो उसके उसने ही अपने दादाजी को, अपने पापा को, मुझे, अपनी दादी को, सबको राखी बांधी। अपने हमारे कान्हा जी को भी राखी बांधी। मतलब हमारे लिए बहुत इमोशनल डे था, बहुत अच्छा दिन था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सून पूजने, जो कि रक्षाबंधन वाले दिन होता है। पहले हम चौखट पूजते हैं। वैसे तो ये बहन बेटी करते हैं, पर मैंने अपनी बेटी का हाथ लगवा दिया था उस साइड। दोनों साइड करते हैं ना, पहले लगा दिया था, फिर मैंने खुद से पूजा है। यहाँ मम्मी नेबर से बात कर रही है, क्योंकि केशवी बहुत टाइम बाद अपने घर आई है, तो सब केशवी से बात कर रहे हैं। अब मैं आ गई बाबा जी को राखी बांधने, अपने सभी देवी देवताओं को राखी बांधने। यहाँ मैं मंदिर में सबको राखी बांध रही हूँ। और मैं बता दूँ, मेरा जो ये शूट है, मेरी सासू माँ कर रही है, मम्मी कर रही है सारा शूट, क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता है शूट करना, ताकि मम्मी को लगता है कि हाँ भाई, मेमोरी रहेगी मेरी मेरी मेरे लिए, मतलब। यहाँ सारा शूट मम्मी करती है। अब यहाँ मैं थाली रखूँगी और केशवी अपने दादू को राखी बांध देंगे, अपने बाबा को। केशवी अपने दादू को बाबा बोलती है। ये देखो, ये मैंने करवाया था। पापा जी तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पापा जी के बहुत ही सालों बाद राखी बंधी, वो भी अपनी पोती के हाथ से। मैं ये दुआ करती हूँ, सबके घर में एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। खुद की बेटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये फील करा है, जब से मेरी बेटी आई है, कि जो फेस्टिवल होते, त्योहार होते ना, वो बेटियों से ही होते हैं। हालांकि ठीक, बेटे भी अपनी जगह है, पर त्योहार तो वही बेटियां ही करती हैं, रौनक ही बेटियां होती है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जब से मैं आई हूँ, फेस्टिवल स्टार्ट हुए हैं, करते थे, पर जो रौनक मेरे आने से हुई है, वो अलग ही है। अब मेरी बेटी आ गई है, तो अब और रौनक हो गई है। जो बहन बेटियों के त्योहार होते ना, वो भी शुरू हो गया हमारे घर में। मेरे शादी के बाद ये फर्स्ट राखी है जो मैंने अपने ससुराल में सेलिब्रेट करी है, तो मैं भी बहुत खुश थी। मैं पहली राखी है जो भी मेरे घर पे लेट गई, पर मुझे बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हुआ कि लेट जा रही हूँ, नहीं। मैं ये खुश थी कि मेरे घर पे भी राखी बनी है, क्योंकि सब अपने घर पे राखी बना के आते थे, फिर मायके जाते थे, पहले ससुराल में फिर मायके में। पर मेरे साथ ऐसे नहीं होता था, मैं सीधा मायके चली जाती थी, वहीं सेलिब्रेट करती थी। पर फर्स्ट टाइम मैंने ससुराल में भी राखी सेलिब्रेट करी, और मायके में भी। यहाँ पे मम्मी इन्हें राखी बांधेगी, केशवी को गोदी में लेके। तो कुछ इस तरह, पहले मम्मी कान्हा जी को बंधवाएगी, कान्हा जी को बंधवाएगी, फिर इनके बांधेगी। यहाँ मम्मी बैठ गई हैं। ये देखो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। केशवी के पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने ही शादी करी, राखी की शॉपिंग करी है। ये जो छोटी सी प्लेट है, वो केशवी के पापा ने ली थी, कि मेरी छोटी सी बेटी के लिए छोटी सी प्लेट। अब केशवी कान्हा जी की राखी बांधेगी। ये देखो,
कितना क्यूट लग रहा है ना। आप सबने कैसे सेलिब्रेट करा बताना। ये मेरे कान्हा। क्या हुआ? इसके पापा ने इतने तरीके की मिठाई रखी थी। इसके पापा ने ही शॉपिंग करी थी। केशवी के पापा पता नहीं क्या क्या लाए थे। 3-4 तरीके की मिठाई थी, मैंने तो इतनी ही रखी। एक काजू कतली नहीं रखी और एक और थी, वो भी नहीं रखी शायद। यहाँ पे ये देखो कितनी टेंशन हो रही है। केशवी के हाथ में वो लग गया था सिंदूर। उसके पापा हटवा रहे थे कि नहीं जल्दी हटाओ। केशवी के लिए बहुत स्पेशल राखी थी। उसके खुद के घर पे भी, उसके नानी हाउस में भी। नानी हाउस में भी उसने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि उसने अपने नानी के घर पे कैसे सेलिब्रेट किया। चुप। ये भी दे रही है बैग। हाँ, ये अपना बता रही है, इसका भी सुन लो। ये देखो। तो यहाँ पे हो गई राखी सेलिब्रेट। ये केशवी के पापा को राखी बंध रही है। केशवी भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही है कि मेरा ब्लॉग है तो मैं बोलूँगी। है भाई केशवी? है। आप सब बताइएगा, आप सबने कैसे सेलिब्रेट करी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि हमारी ये कैसी। मैं बोल लूँ? ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहना और खूब सारा सपोर्ट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।